हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गाइस एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि इंग्लिश ग्रामर पर है। अभी तक हमने नाउन एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा प्रोनाउन एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन हमें चूज करना है। द टीचर प्रेजेंट मोहन एंड डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज आई, ऑप्शन बी इज मी, ऑप्शन सी इज माइन, ऑप्शन डी इज माई सेल्फ। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं या अपनी जगह आप नोट कीजिएगा और एंड पे हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मी। तो अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे यहाँ पर, द टीचर प्रेजेंट मोहन एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजेसिव प्रोनाउन। हमें पॉजेसिव प्रोनाउन बताना है, इनमें से कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ही, ऑप्शन बी इज शी, ऑप्शन सी इज माइन, ऑप्शन डी इज दे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी माइन। तो जो ऑप्शन नंबर सी माइन है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि ओनरशिप और पोजीशन शो करता है किसी चीज़ का, तो उसको हम बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन है, शी मेड द चॉकलेट बाय डैश। तो आपको बताना है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है इन ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज़ हर सेल्फ, ऑप्शन बी इज़ हर, ऑप्शन सी इज़ शी, ऑप्शन डी इज़ हर्स। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी हर सेल्फ। शी मेड द चॉकलेट बाय हर सेल्फ। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैक करता है एक सब्जेक्ट को जो कि सेंटेंस में होता है, लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर। एरर को हमें यहाँ पर एरर ढूंढना है इस सेंटेंस में। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट। इस सेंटेंस में हमें एरर ढूंढना है, कहाँ पर एरर हुआ है। ऑप्शन ए इज़ ईच, ऑप्शन बी इज़ मस्ट, ऑप्शन सी इज़ देयर, ऑप्शन डी इज़ असाइनमेंट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिएगा। तो चेक करेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी देयर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर, तो यहाँ पर देयर की जगह हिज और हर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यानी हर एक स्टूडेंट की बात हुई है। तो यहाँ पर जो देयर है इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह हिज और हर होना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक हमें ये पूरा करना है। दिस पेन इज डैश। ऑप्शन इज माई, ऑप्शन बी इज माइन, ऑप्शन सी इज मी, ऑप्शन डी इज आई। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी माइन। दिस पेन इज माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को निकालना है। ऑप्शन ए इज़ हु, ऑप्शन बी इज़ दिस, ऑप्शन सी इज़ ही, ऑप्शन डी इज़ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी दिस। दिस जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये पॉइंट करता है टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ ये जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है पॉइंट करता है, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ प्रोनाउन। हु इज़ कमिंग टू डिनर, हु इज़ कमिंग टू डिनर। तो यहाँ पर हमें बताना ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है। पॉजेसिव है, ऑप्शन बी इज़ इंट्रोगेटिव है, ऑप्शन सी इज़ रिफ्लेक्सिव है, ऑप्शन डी इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो बताएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें बताइएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी इंटरोगेटिव
प्रोनाउन है ये सेंटेंस, हु इज़ कमिंग टू डिनर। अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसमें आता है हु, व्हाट, व्हेन, वायर। तो जो इस मतलब इस चीज़ से स्टार्ट होता है, हु, व्हाट, व्हेन, वायर, तो ये सीधा आइडेंटिफाई, अगर हमको ऐसी सेंटेंस करना हो तो हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, द कैट लिक्ड डैश पा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इट्स, ऑप्शन बी इज इट्स, ऑप्शन सी इज हिज, ऑप्शन डी इज हर। तो इसका जो राइट आंसर है हम चेक करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी इट्स। तो यहाँ पर दो इट्स है, एक में एप्स्ट्रॉपी एस है, एक में एप्स्ट्रॉपी एस नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे जो एप्स्ट्रॉपी वाला एस वाला, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये दो वर्ड से बना हुआ है। इट हैज़ ए वर्जन ऑफ टू वर्ड्स, इट और इज़। तो ये इसका मतलब होता है इट इज़। जो एप्स्ट्रॉपी वाला एस है इसका मतलब है इट इज़। और जो ये आई टी एस इट्स, इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि शो करता है ओनरशिप और किसी चीज़ की जो पोजीशन है वो शो करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर यही आई टी एस जो इट्स, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें यही प्ले इन द ब्लैंक्स में लगेगा, द कैट लिक्ड इट्स पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन, एवरीवन शुड ब्रिंग डैश ऑन लंच। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक इसमें लगाना है करेक्ट प्रोनाउन। ऑप्शन ए इज देयर, ऑप्शन बी इज हिज और हर, ऑप्शन सी इट्स, ऑप्शन डी इज आवर। बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कौन सा राइट पार्ट जो ऑप्शन है कौन सा राइट है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिज और हर। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर ओन लंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस यूजेस ए रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली। तो जो सेंटेंस दिए गए हैं सेंटेंस, इसमें हमें बताना है कि इनमें से हमें बताना है रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली हमें ढूंढना है किसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। तो पहले हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें होता है हु, विच, दैट, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। द गर्ल हु वन is my friend, option B is the girl whom one is my friend, option C the girl which one is my friend, the girl D option the girl whose one is my friend। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द गर्ल हु वन इज माई फ्रेंड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें हु, विच, दैट, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर। अब हमें एरर यहाँ पर इस सेंटेंस में निकालना है। हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर, हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज हिम, ऑप्शन बी इज आई, ऑप्शन सी इज वेंट, ऑप्शन डी इज टू। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सा इस सेंटेंस में हमें एरर निकालना है, एरर ढूंढना है। तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी हिम। तो हिम की जगह क्या होना चाहिए, हिम की जगह क्या होना चाहिए, ही एंड आई वेंट टू द स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में हमें बताना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है। ऑप्शन ए इज हिम, ऑप्शन बी इज शी, ऑप्शन सी इज देम, ऑप्शन डी इज अस। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जब भी हम प्रोनाउन लगाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है। तो इनमें से बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी शी, ही, ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। अब हमें फिल इन द ब्लैंक पूरा करना है। दिस इज ए बुक फॉर यू एंड डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज आई, ऑप्शन बी इज मी, ऑप्शन सी इज माइन, ऑप्शन डी इज वी। तो बताना है दिस इज ए बुक फॉर यू एंड, तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े। तो अब इसका राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज मी। तो दिस इज ए बुक फॉर यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ये टाइप प्रोनाउन का टाइप है ये सेंटेंस। इसमें हुज बुक इज दिस,
whose book is this? Option A is possessive, option B is reflexive, option C is demonstrative, option D is interrogative. बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सा प्रोनाउन, जो ये टाइप ऑफ प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसमें यूज़ किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फ्लेवर डू यू प्रेफर टू हैव. तो ऑप्शन है, ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी इज विच, ऑप्शन सी इज हु, ऑप्शन डी इज होम. तो वेरी इजी क्वेश्चन है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी विच फ्लेवर डू यू प्रेफर टू हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. नीता स्लीप्ड ऑन द रोड एंड हर्ट. नीता स्लीप्ड ऑन द रोड एंड हर्ट डैश. ऑप्शन ए इज हिमसेल्फ, ऑप्शन बी इज देमसेल्फ, ऑप्शन सी इज हरसेल्फ, ऑप्शन डी इज हर. बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी हर. ऑप्शन सी यानी हर सेल्फ. तो यहाँ पर अगर आप हमने ऊपर डिस्कस किया है हर सेल्फ, ये एक जो हमने ऊपर डिस्कस किया है हर सेल्फ, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. अब हम आ गए नेक्स्ट सेक्शन पर. फाइंड द एरर, इफ नॉट देन योर आंसर इज नो एरर. तो जो एक बाकी क्वेश्चंस बचे हैं इसमें एरर हमें ढूंढना है. अगर एरर नहीं है तो हमें ऑप्शन डी देना है, नो एरर. तो ये जो क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं नो एरर वाले क्वेश्चंस, तो ये मैंने जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी, सीजीएल या बाकी और एग्ज़ाम्स, उनमें से ये मैंने वो क्वेश्चंस लाए हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 18 इज़ एवरी वन अनाउंसड. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वनस प्लान्स टू सेलिब्रेट दिवाली, ऑप्शन सी इज इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट. अगर हम इस सेंटेंस को पूरी तरह पढ़ेंगे, एवरी वन अनाउंसड वनस प्लान्स टू सेलिब्रेट दिवाली इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट, और ऑप्शन डी है नो एरर. तो बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पर चेक करेंगे. राइट आंसर इज वनस प्लान्स टू सेलिब्रेट दिवाली, यूज देयर इन द प्लेस ऑफ वनस. तो क्या है, एवरी वन अनाउंसड देयर प्लान्स टू सेलिब्रेट दिवाली इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट. तो जो ऑप्शन बी है इसमें एरर है. एरर क्या है, वनस की जगह हमें लगाना है देयर. अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमिटी वायर डिवाइड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द इशू. तो जो ए पार्ट है द कमिटी वायर, बी पार्ट है इसका डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो इसका सी पार्ट है वो रिगार्डिंग द इशू. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी आपको टिक करना है. तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखकर इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं, या अपनी जगह आप नोट भी कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है वो है नो एरर. तो ये सीधा सेंटेंस है, द कमिटी वायर डिवाइड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. If I were him, option A, option B is I would not misbehave, option C is like this, option D is no error. If I were him, I would not misbehave like this. तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. तो चेक करेंगे राइट आंसर. तो यहाँ पर है ऑप्शन ए में एरर, इफ आई वायर हिम. तो यहाँ पर यूज ही इन द प्लेस ऑफ हिम. तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे कैसे. इफ आई वायर ही आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस. तो यहाँ पर हमें जो एरर देखने को मिलता है वो है ऑप्शन ए में. तो हिम की जगह हमें ही को यूज करना था. क्वेश्चन नंबर 20 है, डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स एंजॉय योर सेल्व्स ड्यूरिंग द दिवाली हॉलीडेज. तो ऑप्शन ई इज नो एरर. Dear students, A part, B part is enjoy yourselves during the, C part, D part है दिवाली हॉलीडेज एंड ऑप्शन डी ई इज नो एरर. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर. तो यहाँ पर ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर. तो इस जो ये क्वेश्चन है इसमें कहीं एरर नहीं है, तो ऑप्शन ई इज़ नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज those two companies always help
one another in this matter. Those two companions, option A, always help, option B, option C is one another, option D is in this matter, option E is no error. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूज ईच अदर इन द प्लेस ऑफ वन अनदर. तो अब हम इस सेंटेंस को यहाँ पूरा करेंगे. दोज टू कंपेनियंस ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन दिस मैटर. तो ईच अदर जो ऑप्शन सी है इसमें एरर है, वन अनदर की जगह हमें लगाना है ईच अदर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन ऑनलाइन टीचिंग. I, you and he, A part, must attend, B part, the seminar, C part, on online teaching, D part, no error, E part. बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है. अगर एरर नहीं है तो नो एरर. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी में एरर है, यूज यू ही एंड आई इन द प्लेस ऑफ आई यू एंड ही. तो यहाँ पर हमें लगाना है यू ही आई यू ही, यहाँ पर दिया हुआ है आई यू एंड ही. तो हमें क्या लगाना है यू ही एंड आई. तो यू ही एंड आई लगाना है आई यू ही की जगह, यू ही आई लगाना है आई यू ही की जगह. तो अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे अब, यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन ऑनलाइन टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर, पार्ट ए, part B is as well as, part C is the clerks, part D is absented themselves today and part E is no error. बताएगा इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है. यहाँ एरर अगर नहीं है तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर. तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी ई पार्ट. तो ई पार्ट में यानी इसमें इस वाले जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें एरर नहीं है. द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स टुडे. तो इसमें कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज, पार्ट ए, पार्ट बी इज नन हु, पार्ट सी इज कैन हेल्प यू, पार्ट डी इज इन दिस टाइम, पार्ट इज नो एरर. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प यू इन दिस टाइम. तो बताएगा इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है. यहाँ एरर अगर नहीं है तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर. तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूज दैट इन द प्लेस ऑफ हु. तो बी वाले ऑप्शंस में एरर है. देयर इज नन, यहाँ पर हु के जगह दैट कैन हेल्प यू इन दिस टाइम. हु की जगह हमें लगाना है दैट. देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस टाइम. तो ऑप्शन बी में एरर है. तो क्वेश्चन नंबर 26 इज नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम. ये पार्ट ए, पार्ट बी इज सीम टू एंड पार्ट सी इज अफेक्ट हिम एंड पार्ट डी इज नो एरर. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. या अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी नो एरर इज द राइट आंसर. तो यूज सीम्स इन द प्लेस ऑफ सीम. तो हमें क्या कौन से पार्ट में एरर है. पार्ट बी में एरर है, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम. तो नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम. तो जो यहाँ पर सीम टू अफेक्ट हिम लगाया गया है तो यहाँ पर हमें लगाना है यूज सीम्स इन द प्लेस ऑफ सीम. तो यहाँ पर सीम लगाया है, यहाँ पर हमें लगाना है सीम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर. तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है. यह जो ऑप्शंस है ये आगे चले गए हैं. तो इसमें हम एरर देखेंगे. एरर इसमें कोई एरर नहीं है. तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, नो एरर. आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. या अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. बीइंग अ रेनी डे, पार्ट ए, वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग, ये पार्ट बी है. एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम, ये पार्ट सी है. नो एरर पार्ट डी है.
तो इसमें जो एरर है वो है बीइंग ए रेनी डे, यानी पार्ट ए में एरर है यूज़ इट बीइंग इन द प्लेस ऑफ बीइंग। तो हमें क्या लगाना है, इट बीइंग ए रेनी डे, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम। तो बीइंग की जगह हमें लगाना है इट बीइंग। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑल ऑफ देम, पार्ट ए पार्ट बी इज स्पीक, पार्ट सी इज गुड इंग्लिश, पार्ट डी इज नो एरर। ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश, तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, या अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर किसी पार्ट में एरर नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है, ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 30 है somebody who I enjoy reading is Tagore, no error। somebody part A who I enjoy reading, part B is Tagore, part C and no error is part D। तो इसका जो एरर है वाला पार्ट कौन सा है, पार्ट बी में एरर है हु आई एंजॉय रीडिंग यूज हुम इन द प्लेस ऑफ हु। तो सेंटेंस पूरा हम करेंगे यहाँ पर, समबडी हुम आई एंजॉय रीडिंग इज टैगोर, तो यहाँ पर हु की जगह हमें लगाना है हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेजेंडरी हीरो हैज़ लेड डाउन इज हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। द लेजेंडरी हीरो हैज़ पार्ट ए लेड डाउन हिज प्रीशियस लाइफ, पार्ट बी पार्ट सी इज फॉर आवर कंट्री एंड पार्ट डी इज नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, किसी पार्ट में एरर नहीं है। द लेजेंडरी हीरो हैज लेड डाउन हिज प्रेशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। Question number 32 is our gardener which is very lazy, part A says that, part B there will be no apples this year। तो बताएगा यहाँ पर हम ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। आवर गार्डनर हु इज़ वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, तो इसका जो पार्ट डी है वो है नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये भी आपके लिए है, माई सिस्टर एंड मी आर प्लानिंग ए ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, माई सिस्टर एंड मी, ऑप्शन बी इज प्लानिंग ए ट्रिप, ऑप्शन सी इज फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज नो एरर। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आपके लिए रख रहा हूँ, ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ऑप्शन ए इज ईच वन, ऑप्शन बी इज ऑफ दीज चेयर्स, ऑप्शन सी इज आर ब्रोकन, ऑप्शन डी इज नो एरर। तो बताएगा इन जो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इनका आंसर मैंने आपको शो नहीं किया है, तो ये आपके लिए, आपको कमेंट करके हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आपको राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि प्रोनाउन एमसीक्यूज इसका जो टाइटल था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।